कोरोना के समय में भी आपने घरों में किस प्रकार से खाना, दवाइयाँ लोगों की मदद करी है, और कितने तो मेरा ख्याल तो 10,000 के लगभग पुलिस पर्सन कोरोना की भेंट चढ़ गई, उनकी मृत्यु हुई ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व और फख्र की बात इसलिए बन जाती है कि हमारे उस सोल्जर ने, उस पुलिस एम्प्लॉय ने मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझा। वो अपने फर्ज से कोताही करके घर में नहीं दुबका रहा या इधर उधर नहीं खिसक गया। सो आपके बगैर कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता और जंगल राज हो जाता है आपके बगैर। इसीलिए पुलिस और पब्लिक के बीच में तारतम्य स्थापित करने के लिए हम पूरे हरियाणा के स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि मैं पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा से 2 बार MP रही हूं, तो मैं हर कोई कार्य इस प्रकार का अपनी संस्था का, चाहे वो डॉक्टर्स को सम्मानित करने की बात हो, नर्सिस को और पुलिस एम्प्लॉयज को, अपने इस कुरुक्षेत्र लोकसभा से ही प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। मैं ताउम्र इसको चुकाने में भी लगा दूं तो भी नहीं चुका सकती। वो बीच में जो हमारे बीच में थोड़ा गैप आ गया था, मैं उसको कवर अप करने के लिए भी अब ताउम्र यानी कि टिल डेथ आप लोगों के बीच में ही रहना चाहूंगी। अपने लोकसभा क्षेत्र को, जिससे मैं पहले रही हूं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आपके बगैर मैं भी सुखी नहीं रही। आपसे दूर रह के जिन हालात ने आपके और हमारे बीच में दूरियां और गैप पैदा किए या हो गए किसी कारणवश, उनसे उन्होंने हमें भी बड़ी तकलीफें और दर्द पहुंचाया है। क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए, आपकी सेवा के लिए ही परमात्मा ने शायद इस धारा पर मेरे को उतारा था, और वो ही मैं ताउम्र करना चाहूंगी। मैं अपने रक्त का एक एक कतरा भी बहाकर आप लोगों की सेवा करना चाहूंगी। आपसे दूर नहीं रह सकती हूं मैं। ये मेरे पुलिसकर्मी बहादुर मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को इस कदर अंजाम दिया। भारतवर्ष को गर्व है, फख्र है, नाज है आप लोगों जैसे बहादुर इंसानों के ऊपर। और मैं आगे ये भी विश्वास करूंगी कि आप लोग किसी माँ बहन की इज्जत आबरू की रक्षा के लिए भी जिस प्रकार से पहले भी सर्वस्व कुर्बान करते आए, वो जैसे फॉरेस्ट में कहीं जंगलात में वो इलीगल लकड़ी ले जा रहे थे, राजवीर जी भी शहीद हुए हैं, उन्होंने भी मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझा। अदरवाइज तो उनको पता था कि कितने खतरनाक लोग हो सकते हैं जो इस समय इलीगल लकड़ी को ले जाने का कार्य कर रहे हैं। वो भी छूट सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, मिली भगत करके इधर उधर करके अपना भी फायदा उठा सकते थे, मगर नहीं। आज हमें गर्व है कि आपके अंदर नैतिकता की भावना और ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज्यों ज्यों देश के समक्ष चुनौतियां और समस्याएं आ रही हैं, आप लोगों का भी मनोबल उतनी तेजी से उन समस्याओं से लड़ने के लिए बढ़ रहा है। तो मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर। और हम अभी एक शपथ भी लेंगे सारे। और सचिव साहब, मैं आपको कहूंगी आप प्लीज सारे खड़े हो जाएं। जिस प्रकार से आपने कोरोना के दौरान सेवा करी है, आगे भी हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं एक पुलिस एम्प्लॉय ये प्रतिज्ञा करता हूँ देश की आन बान शान के लिए मेरे प्राण न्यौछावर होंगे, देश की आन बान शान के लिए मेरे प्राण न्यौछावर और माँ बहन की रक्षा करते हुए होंगे, और माँ बहन की रक्षा करते हुए मेरा जीवन पूर्णतः मेरे देश और इसके नागरिकों को समर्पित है। मेरे देश और इसके नागरिकों को समर्पित है। थैंक यू वेरी मच। आज बेटे मैं जैसे मानव सेवा समिति, नारी एवं युवा शक्ति समिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ, और हम अच्छा कार्य, उत्कृष्ट कार्य जब राष्ट्र पर कोई विपत्ति पड़ती है उसके दौरान करने वालों को सम्मानित करते हैं। जैसे डॉक्टर्स और नर्सिस ने और पुलिस वालों ने, पुलिस कर्मचारियों ने जो भूमिका कोरोना काल के दौरान अदा की है, उसके लिए अब उन्हें हम पूरे हरियाणा स्तर पर सम्मानित करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। सो लिहाजा मैंने पहले अपने लोकसभा क्षेत्र से उनको सम्मानित करने का मैं प्रारंभ किया है और काफ़ी समय से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं यह माना जाए, जिस तरह आपने आज कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आज आप यहाँ पहुँचे हैं, तो एक बार फिर से आप कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर इस समय चुनावी रण में उतर रहे हैं। नहीं बेटे, हम तो वैसे साल हो गया कर रहे हैं ऑनर, तो वैसे 3 साल ही हो गए। जब कोरोना के समय में हमने हेल्प करी, जगह जगह खाना पहुँचाया, तब तो कोई ऐसा चुनाव का नहीं था। पर चलो, मेरा क्योंकि लोकसभा क्षेत्र रहा है, मैं तो खुश हूँ आप लोगों के बीच में आके, और सदा खुश ही रहूँगी आपके बीच में आकर। अपनी लोकसभा क्षेत्र में कौन नहीं आके हैप्पी होना चाहेगा।